नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में आरक्षी यानी सिपाही के 4,919 पदों पर निकली भर्ती। इस तारीख से भरे आवेदन फॉर्म। दरअसल आपको बता दें, झारखंड में 4,919 सिपाही यानी आरक्षी बहाल किए जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि नियमित में 3,799 पदों और बैकलॉग में 1120 सिपाहियों के पदों पर बहाली होगी। इसके लिए 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थी 14 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें कि 16 फरवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। वहीं 18 फरवरी तक अभ्यर्थी फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन का प्रिंट आउट ले सकेंगे। वहीं 20 से 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य त्रुटियों को संशोधन करने के लिए लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको बता दें कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 100 रुपये की परीक्षा शुल्क देंगे, जबकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी 50 रुपये परीक्षा शुल्क देंगे। वहीं आपको बता दूं कि गृह रक्षक, प्रशिक्षित जवानों यानी होमगार्ड को नियुक्ति प्रक्रिया में 50% आरक्षण दिया जाएगा। होमगार्ड के जवानों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट होगी, जबकि होमगार्ड के लिए आरक्षित पदों पर अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उन पदों पर गैर होमगार्ड के अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। झारखंड से रजिस्टर्ड होमगार्ड के प्रशिक्षित जवानों रजिस्ट्रेशन के बाद 3 साल की अवधि या फिर 6 महीने की सक्रिय सेवा देने वाले होमगार्ड के जवानों को इस प्रावधान का लाभ मिलेगा। झारखंड विधानसभा ने फिर पास किया डोमिसाइल बिल, राज्य ने लौटा दिया था वापस। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा ने बुधवार को एक बार फिर 1932 भूमि अभिलेख पर आधारित डोमिसाइल बिल को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें लोगों की निवास स्थिति को निर्धारित करने के लिए 1932 के भूमि अभिलेखों को मान्यता दी गई है। आपको बता दूं, यह विधेयक प्रावधान करता है कि केवल 1932 या उससे पहले के खतियान भूमि रिकॉर्ड में सूचीबद्ध व्यक्ति या उनके पूर्वजों को ही झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। इसी के आधार पर वे राज्य के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के हकदार होंगे। दरअसल आपको बता दूं कि ध्वनि मत से पारित इस विधेयक यानी 1932 डोमिसाइल बिल को हाल ही में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कुछ सुझावों के साथ लौटा दिया था। हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले साल 11 नवंबर को एक विशेष सत्र के दौरान झारखंड में स्थानीय लोगों की परिभाषा एवं उन्हें अन्य लाभ देने के लिए डोमिसाइल विधेयक 2022 पारित किया था, जिसे 1932 खतियान बिल के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि राजभवन तब से इस विधेयक को 2 बार पुनर्विचार के लिए लौटा चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के सुझाव के आधार पर कुछ बदलाव करने की राज्यपाल की राय को खारिज करते हुए मूल बिल में बिना कोई बदलाव किए फिर से इसे विधानसभा में रखा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे पास करवाया। झारखंड हाईकोर्ट से सीटेट और अन्य राज्य से टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को राहत हो सकेंगे शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट से सीटेट और अन्य राज्य से टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उक्त अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत ने यह शर्त लगाई है कि सीटेट और दूसरे राज्य से टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अगर शिक्षक पद पर नियुक्ति होते हैं तो उन्हें 3 साल के अंदर जेटेट की परीक्षा पास करनी होगी। अगर राज्य सरकार 3 साल में जेटेट की परीक्षा नहीं आयोजित कर पाती है तो वह उक्त शर्त से मुक्त हो जाएंगे। अदालत ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार को प्रत्येक साल टेट की परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि राज्य में वर्ष 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है और राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि ऐसे में कई अभ्यर्थी नियुक्ति में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं, जिस पर अदालत में उक्त आदेश पारित किया है। झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण पर विधानसभा की मुहर। दरअसल आपको बता दूं कि अलग झारखंड राज्य की मांग करने वाले आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए सूबे के सीएम हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को राज्य की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले विधेयक को विधानसभा ने मंजूरी प्रदान कर दी है। झारखंड विधानसभा ने गुरुवार को झारखंड पद एवं सेवाओं में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सूबे में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में झारखंड आंदोलनकारियों के परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित श्रेणियों में 5% कोटा दिया जाएगा। आपको बता दूं, इस विधेयक का मकसद राज्य सरकार की नौकरियों में झारखंड आंदोलनकारियों, प्रमाणित व्यक्ति, जीवित या मृत जिन्होंने अलग झारखंड आंदोलन में भाग लिया है, उसके परिवार के सदस्यों के लिए एक मुश्त 5% कोटा प्रदान करना है। राज्य सरकार ने ऐसे आंदोलनकारियों की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए झारखंड आंदोलनकारी आयोग की स्थापना की है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1700 व्यक्तियों को पहले से अधिसूचित कर दिया है।
अब राशन की दुकानों में हर महीने मिलेगा 1 रुपये किलो चना दाल। हो चुकी है टेस्टिंग, अब दुकानों में भेजने की तैयारी। दरअसल आपको बता दूं, जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। जनवरी महीने से प्रति परिवार को 1 किलो चना दाल मिलेगा। दाल का मूल्य 1 रुपया निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में जिले के 4 प्रखंड को यह व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें चतरा, इटखोरी, गिद्धौर और कुंदा प्रखंड शामिल है। आपको बता दूं, चतरा प्रखंड के लिए आई दाल टेस्टिंग हो चुकी है, जिसके आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों तक दाल का आवंटन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपको बता दूं, इटखोरी, गिद्धौर एवं कुंदा प्रखंड के लिए आवंटित दाल को टेस्टिंग के लिए लैब भेजा गया है। लैब की रिपोर्ट आने के बाद उपायुक्त प्रखंडों के डीलरों तक उपलब्ध करवाया जाएगा। यह जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी मनिंद्र भगत ने दी है। आपको बता दूं, जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड का चयन टेस्ट किया गया है। ऐसी संभावना है कि दूसरे चरण में शेष 8 प्रखंड के लिए दाल का आवंटन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दाल का आवंटन बैकलॉग है, क्योंकि वितरण सितंबर 2023 से करना है। आपको बता दो, उपभोक्ताओं को जनवरी में मिलने वाला दाल सितंबर 2023 का दिया जाएगा। धीरे धीरे बैकलॉग को समाप्त किया जाएगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था सभी प्रकार के कार्डधारियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, अर्थात सभी उपभोक्ताओं को प्रति कार्ड 1 रुपये किलो चना का दाल हर महीने मिलेगा। झारखंड में कब होगी असिस्टेंट टीचर्स भर्ती परीक्षा? एग्जाम सेंटर को लेकर आया बड़ा अपडेट। दरअसल आपको बता दें, राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अगले वर्ष 12 से 31 जनवरी तक आयोजित होगी। आपको बता दें, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस परीक्षा के आयोजन के संबंध में पूर्व में 12 दिसंबर को प्रकाशित आवश्यक सूचना के क्रम में परीक्षा की यह तिथि घोषित की है। आपको बता दें, उक्त परीक्षा राज्य के बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां एवं रांची जिले में अव्यवस्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही प्रकाशित की जाएगी। झारखंड में छाए हल्के बादल, छटने के बाद बढ़ेगी ठंड, इस दिन बारिश के आसार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पलामू, चतरा और इसके पश्चिमी भाग में बुधवार को भी शीतलहर का प्रकोप रहा। चतरा में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि गढ़वा, पलामू, लातेहार में न्यूनतम का तापमान सामान्य से कम रहा। इन सभी जिलों का तापमान 8 डिग्री से कम रहा। दिन में चलने वाली सर्द हवा का चलना जारी रहा। आपको बता दूं, राजधानी समेत आसपास के क्षेत्रों पर आंशिक बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इससे रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। बादल छाने के बावजूद दिन में सर्द हवा का प्रकोप जारी रहेगा। आपको बता दूं कि इससे दिन के अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है। दरअसल आपको बता दूं, मौसम विज्ञानी के अनुसार राज्य में बादल छटने के बाद मौसम फिर से करवट ले सकती है। बादल छटते ही सर्द हवा की कनकनी सिहरा सकती है। बादल छटने के बाद भी मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। रांची में आज बीजेपी का हल्ला बोल, विधायकों को निलंबित करने के मामले में हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुरुवार यानी आज जिला मुख्यालय पर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा विधायकों को निलंबित किए जाने के बाद से भाजपा ने राज्यपाल से मिलकर सरकार का विरोध तेज कर दिया है। अब पार्टी कार्यकर्ता जिले भर में प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें भ्रष्टाचार, खराब विधि व्यवस्था और संवैधानिक संकट को देखते हुए सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की जाएगी। आपको बता दें, गुरुवार यानी आज शाम प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दिल्ली जाएंगे। वे 22 से 23 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। मरांडी राज्य की स्थिति से अवगत कराएंगे और आंदोलन के अगले चरण के लिए निर्देश लेंगे। आपको बता दें, विरोध का यह सिलसिला विधानसभा चुनाव तक चरणबद्ध चलता रहेगा। शीतकालीन सत्र में बीजेपी विधायकों की अनुपस्थिति में 8,111 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित। दरअसल आपको बता दें, झारखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र के दौरान 8,111 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया है। अनुपूरक बजट शीत सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को दूसरी पाली में पारित किया गया है। आपको बता दें, इस दौरान विधानसभा में विपक्षी दल बीजेपी के विधायक मौजूद नहीं थे। बजट पेश होने के बाद आजसू के विधायक लंबोदर महतो कटौती प्रस्ताव पेश किया। इस पर दोनों पक्ष के लगभग दर्जनों विधायकों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सभी के मतभेद सुनने के बाद सरकार का पक्ष रखा। बहस के बाद सदन ने अनुपूरक बजट को स्वीकृति दी। इसके बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। आपको बता दूं, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य की 60% जनता गरीब है, इस लिहाजा से कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार को अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की कई विकास योजनाएं में राज्य सरकार की भी भागीदारी होती है। ऐसी योजनाओं में राज्य को अपने हिस्से की राशि देनी होती है। आपको बता दूं, इसके लिए भी अलग से फंड की जरूरत होती है। कई योजनाओं को पूरी करने के लिए राज्य सरकार को कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। नियम के अनुसार झारखंड सरकार अधिकतम 3% कर्ज ले सकती है, लेकिन कहा कि हमने अभी तक 1.25% ही कर्ज लिया है।
फिर से डरा रहा है कोरोना। झारखंड में मिले 2 एक्टिव मरीज। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। दरअसल आपको बता दूं, एक बार फिर से देश दुनिया को कोरोना डराने लगा है। इसका नया वेरिएंट JN1 दुनिया में तेजी से फैल रहा है। दक्षिण भारत के राज्य केरला में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 मिला है, जिसमें एक महिला संक्रमित मिली है। भारत में कुल एक्टिव पॉजिटिव केस की संख्या 1296 है। इसमें नए वेरिएंट को लेकर केंद्र में एडवाइजर जारी की है। साथ ही कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक कर संक्रमण के बारे में जानकारी ली। दरअसल आपको बता दें, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना से निपटने को लेकर राज्य की तैयारियों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री को बताया कि झारखंड में चिटपुट कोरोना मरीज अभी भी मिल रहे हैं। वर्तमान में इसके 2 एक्टिव केस है। दोनों मरीज टाटा मोटर्स हॉस्पिटल जनरल वार्ड में भर्ती हैं एवं स्टेबल हैं। बाइक समेत डायवर्सन के गड्ढे में गिरने के कारण 2 लोगों की मौत। परीक्षा देने जा रहे थे रांची। दरअसल बता दो, मांडर NH 75 स्थित मुरगू नदी में पुल निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में सोमवार की देर रात बाइक समेत 2 युवक गिरे। इस हादसे में 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान डाकरा के खूंटी टोला निवासी विनीत तुरी 19 वर्ष व करण तुरी 20 वर्ष के रूप में की गई है। दोनों रिश्ते में मौसेरे भाई थे। मांडर पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। जानकारी के अनुसार विनीत तुरी रांची के एक स्थान में ITI की पढ़ाई कर रहा था। 19 दिसंबर को उसकी परीक्षा थी। आपको बता दूं, वह परीक्षा देने के लिए पड़ोसी की बाइक लेकर मौसेरे भाई के साथ रांची जाने के लिए रात की करीब 9 बजे घर से निकला था। इसी क्रम में मुरगू नदी पर पुल निर्माण के लिए बनाए गए डायवर्सन से बाइक सहित 30 फीट नीचे पानी के गहरे गड्ढे में जा गिरे, जिसमें मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। मांडर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे उन्हें घटना की सूचना मिली। वहां पुलिस की टीम पहुंची तो दोनों युवक का शव पड़ा हुआ था। क्षतिग्रस्त स्थिति में बाइक JH01FF 7103 पड़ी थी। छानबीन करने से पता चला कि दोनों डाकरा के रहने वाले थे। करण तुरी के सिर व चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। IPL में झारखंड के 3 खिलाड़ी, रांची के सुशांत, बोकारो के कुशग्रा और गुमला के रोबिन सबसे महंगे कौन? आपको बता दूं, इस बार IPL में झारखंड के 3 खिलाड़ी जलवा दिखाएंगे। इसमें रांची के सुशांत मिश्रा, गुमला के रोबिन मिंड और बोकारो के कुमार कुशग्रा का नाम है। कल हुए मिनी ऑक्शन में गुमला के रोबिन मिंज को गुजरात टाइटंस से 3.60 करोड़ रुपए में खरीदा और रांची के सुशांत मिश्रा को 2.20 करोड़ में खरीदा एवं बोकारो के कुमार कुशग्रा को दिल्ली कैपिटल्स ने 7.20 करोड़ में अपने टीम में चयन किया है। इस तरह कुशग्रा इस बार नए खिलाड़ियों में झारखंड के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए।